सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका हिंदी सेकंड का जो है रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति पाठ 1 मेघ आए। इस सरल कविता में मेघ आगमन के प्राकृतिक दृश्य का नौ आगंतुक या बारात के आगमन जैसा चित्रण किया गया है। तो यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है बच्चों। लेखक ने किया है कि मतलब जैसे हम उसको पढ़ रहे हैं तो वैसे उसका अनुभव हो रहा है। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, आगे आगे नाचती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन की। बादल के आने से वैसा ही माहौल होता है जैसे कि किसी नए मेहमान या किसी की बारात आ रही हो दरवाजे पर, तो लोग उत्सुक रहते हैं उसके मतलब देखने के लिए। जो है मन में एक ललक रहती है, एक आशा रहती है, तो लोग जो है खिड़की दरवाजे खोल कर देखने लगते हैं। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यहीं से जो है नज़ारा देख लें कि जैसे आगे आगे बयार जो है उनके स्वागत के से बैंड बाजे और वो गाजे बाजे बजते रहते हैं, लोग नाचते थिरकते रहते हैं। उसी तरह से बयार जो है नाचती हुई आगे आगे आती है, तो उसके बाद तुरंत जो है बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। पाहुन ज्यों आए हो गांव में, उस तरह से जैसे कोई परदेसी आया हो गांव में, तो बच्चे क्या करते हैं, अरे चाचा आगे, चाचा आगे, भैया आगे, भैया आगे दौड़ने लगते हैं। ये भाभी, ये माई, देख भैया आए हैं, है ना। तो ऐसे दौड़ के बताने लगते हैं। तो उसी तरह से कि जैसे जब मेघ आते हैं तो हवा जो है सबको सूचित करने लगती है कि पाहुन आ गए हैं। तो लोग जो है अपनी खिड़की दरवाजों से नज़ारा लेने लगते हैं कि बारिश होने वाली है। पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सरके, मेघाए बड़े बनठन के, मेघाए बड़े बनठन के संवर के। पेड़ झुक, जब हवा चलने लगती है तो पेड़ की डालियां क्या करने लगती हैं, इधर उधर झुकने लगती हैं जो है नीचे को। गर्दन मुचकाए, और कभी ऊपर उठ जाती हैं तो कभी दाएं कभी बाएं होने लगती हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, जब तेज हवा चलती है तो आंधी का रूप धारण कर लेती है और धूल जो है ऐसे गोल गोल में तेज से आगे आगे भगने लगती है। तो यहाँ बता रहा है, उसका उदाहरण दे रहा है कि जैसे घाघरा उठाए जो है कोई भाग रहा हो, तो ऐसे धूल जो है भागती है। बाकी चितवन तिरछी नजर से उठा नदी छिटकी घूंघट सर के, नदी जो है ठिठक करके देखने लगती है। मेघ आए बड़े बनठन के, कि बादल बड़े बनठन के आ रहे हैं, गरजते हुए तड़कते हुए काले काले, है ना। तो मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, बरस बाद सुधिलीनी, बोली अकुलाई लता ओट को किवार की। हरसाया ताल ताल लाया पानी परात भर के, मेघाए बड़े बनठन के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, बहुत दिनों के बाद तुमने हमारी सुध ली है। बोली अकुलाई, और लता जो है वो दरवाजे की ओट से जो है झांक करके बोल रही है कि बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, यानी दरवाजे के पीछे छुप करके लता भी बोलने लगती है अकुला करके। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, और ताल मगन हो जाता है और परात में पानी भर के लाता है। मेघाए बड़े बनठन के संवर कर, कहता है मेघाए बड़े बनठन के संवर के। उसके स्वागत के लिए, उसके सत्कार के लिए लोग इतने इतने ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि बूढ़ा पीपल जो है देखिए धूल चली घाघरा उठाए, और जो है नदी अपना बाकी तिरछी चितवन से देखने लगती है घूंघट सरका करके कि मेघ आए बड़े बनठन के। और बूढ़ा पीपल दौड़ के कहता है कि बहुत दिनों के बाद आए हो। लता ला करके भी वो भी उलाहना देने लगती है, और ताल जो है मग्न हो जाता है, परात में पानी भर के उसके पाँव पखरने के लिए लेकर आता है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षितिज अटारी यानी ऊंची अटारी जो है, बादल रूपी अटारी जो है वह काली हो जाती है। दामिनी दमकी, और बिजली चमकने लगती है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, अब जो भ्रम था कि ये क्या हो रहा है, तो अब ये कंफर्म हो गया कि अब बारिश होने वाली है। क्षमा करो गांठ अब खुल गई भरम की,
बांध टूटा झरझर मिलन के, अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के। अब जो है मिलन के जो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो आंख से आंसू गिरने लगते हैं, वो खुशी के होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ किसान मग्न हो जाता है, लोग मगन हो जाते हैं कि बारिश आ रही है। तो जो है बूढ़े बच्चे जवान किसान पशु पक्षी नर नारी सब मग्न हो जाते हैं बारिश के आने से, बादल के आने से। तो जो है जब एक एक बूंद गिरने लगती है तो वो कह रहा है कि बस करो, अब भरम की गांठ खुल गई और अब बारिश आ गई, और लोग संतुष्ट हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। तो मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ जो है एकदम पाहुन की तरह से बड़े बंठन के संवर के आते हैं। उनके लिए लोग जितना ऊपर मैंने वृत्तांत बताया, इस तरह से उनके स्वागत सत्कार में कैसे बीच बीच जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का यह आशय था। अब इसको इसी तरह से आप अपनी कॉपी में लिखे हुए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो पुनः इसे एक बार याद कर लीजिएगा, और अगर कहीं आपको कठिनाई महसूस हो रही है तो आप फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।